तो स्वागत है दोस्तों आपका वर्ड्स टेल के एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में कर्क सबमरीन के बारे में बात करने वाले हैं। एक रशियन सबमरीन जो कि हिस्ट्री का वन ऑफ द डेडलीस्ट एक्सीडेंट में काउंट होता है। तो समय था 12 अगस्त 2000। कर्क सबमरीन ने एक समर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट लिया था जो कि रशियन नेवी द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती थी। इस समर एक्सरसाइज में 30 शिप्स एंड 3 सबमरीन्स ने पार्टिसिपेट लिया था। तो अब जान लेते हैं कि आखिर उस टाइम क्या हुआ था। समय हो रहा था 8:51। जो सबमरीन था उसने परमिशन मांगा टॉर्पीडो लॉन्च ट्रेनिंग के लिए। मैसेज मिलने के बाद जो सबमरीन है उसने 2 टमी टॉर्पीडोज लॉन्च किया। अब समय हो रहा था 11:29। टॉर्पीडो रूम में जो भी क्रू मेंबर था उसने टॉर्पीडो को लोड किया नंबर 4 टॉर्पीडो ट्यूब में। उस टॉर्पीडो की लंबाई 10.7 मीटर थी और जैसे ही टॉर्पीडो लॉन्च हुआ दुनिया के दूसरे देशों में एक सेस्मिक वेव रिकॉर्ड किया गया था जिसका मैग्नीट्यूड था 1.5। फर्स्ट टॉर्पीडो लॉन्च होने के 2 मिनट एंड 14 सेकेंड्स के बाद एक दूसरा धमाका हुआ जिसका मैग्नीट्यूड इस बार 4.2 था और ये जो दूसरा धमाका था वो पहले धमाके से 250 टाइम्स ग्रेटर था। ये धमाका इतना बड़ा था कि अगर कंपेयर किया जाए 2-3 टन्स ऑफ TNT के धमाके के बराबर। और सेस्मिक डाटा के हिसाब से ये बताया गया है कि जो धमाका हुआ था वो समुद्र के सेम डेप्थ पे हुआ था। आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो उस समय जो एक्सरसाइज करने वाले दूसरे सबमरीन थे उन्हें पता नहीं चला। तो अब आती है स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट। जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो दूसरा सबमरीन जिसका नाम था कैरिलिया, उन्होंने ये एक्सप्लोजन डिटेक्ट किया लेकिन उन्हें लगा कि ये एक्सप्लोजन एक पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज है। उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब कैरिलिया के क्रू मेंबर ने अंडर वाटर एक्सप्लोजन फेल्ड किया तो उन्होंने हेडक्वार्टर में मैसेज करने की कोशिश की लेकिन उनकी जो मैसेज है वो इग्नोर कर दी गई। जो कर्क सिमुलेटर की ट्रेनिंग थी वो 13:30 पे खत्म होने वाली थी लेकिन 13:30 बाद जब वो सबमरीन वापस नहीं लौटा तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर दिखा और उसके बाद हेडक्वार्टर में कांटेक्ट किया और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चालू हो गया। इस सबमरीन में 118 लोग थे और सारे के सारे लोग इस एक्सप्लोजन में मारे गए। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चालू हुआ और सर्च ऑपरेशन में इस सबमरीन को फाइंड किया गया। फाइंड करने के बाद बहुत सारे इसके रीजंस निकले कि आखिर क्या हुआ था इस सबमरीन में जिसे ये एक्सप्लोड हो चुका। तो आपको ये रशियन कर्क सबमरीन के बारे में जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बताना। और आपकी क्या राय है इस कहानी में? क्या कर्क सबमरीन के एक्सीडेंट में किसी और देश का हाथ है या कुछ और ही हुआ था उस सबमरीन में? आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।